सुबह के 10 बज चुके हैं और आज देखो कितनी कड़ाके की धूप निकली हुई है। लो जी, फाइनली पूरा बाग जीत गया है। पिंटू को मैंने फोन किया तो बोल रहा था कि भैया आप आ जाओ घर पे और चनिया बनाई है हम लोगों ने। परसों के ब्लॉग में इतने फूल नहीं थे, लेकिन आज के ब्लॉग में पूरा खेत मतलब ये पीला पीला हो गया है। इस वाले फार्म के जस्ट बराबर से ही एक खेत है जो कि हमने मोल लिया है। वो बटाई में दे रखा है और मतलब गन्ना छिल रहे हैं आज। तो देख कर आते हैं कि कितना गन्ना उन्होंने छिला है, कितना रह गया है। सुबह से जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि ये लकड़ी देखने वाले आए हैं। ये देखो, ये देख रहे हैं दोनों लोग। तो इन्होंने, इनका फोन आया था तो इन्होंने जल्दी उठा दिया। ये लोग पेड़ को देखकर उसकी लंबाई और उसकी मोटाई को देखकर उसके वजन को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने वजन का जो पेड़ है। तो बस उसके वजन के अनुसार ही मतलब देख लेते हैं कि इतने रुपए की लकड़ी है। पॉपुलर देखने के बाद ये बोल रहे थे कि यूकेलिप्टस भी बताई थी आपकी, तो मैं पछा वाले फार्म पे लेकर आया हूँ उनके लिए। ये देखो, ये कैलकुलेट कर रहे हैं पेड़ों की लंबाई और मोटाई के अनुसार उसका वजन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? बस आज मैं सुबह से जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि ये लकड़ी देखने वाले आए हैं। ये देखो, ये देख रहे हैं दोनों लोग। तो इन्होंने, इनका फ़ोन आया था तो इन्होंने जल्दी उठा दिया मुझे। कह रहे थे कि भाई साहब आ जाओ आप, हम यहाँ पर रोड पर खड़े हैं। तो मैंने चलो आ जाता हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग उठा दिया इन्होंने। करीब ये 7:30 बजे में, तो नहीं तो 8 या 8:30 बजे तक उठ पाता। तो बस यही है। ये लकड़ी देख रहे हैं, ये वाली पॉपुलर की लकड़ी, और इस तरफ ये लकड़ी है। क्योंकि पॉपुलर का जो रेट है वो अच्छा है, हाई रेट है, और जो यूकेलिप्टस है उसका भी रेट हाई है। क्योंकि अभी सब खेत खाली है, वो मतलब भरे पड़े हैं। किसी में गन्ना है तो किसी में गेहूं है, तो इस वजह से लकड़ी का कटान नहीं हो पा रहा है। तो बस ये टालियाँ हैं, वो घूम रहे हैं और देख रहे हैं लकड़ी। क्योंकि उन्हें भी फायदा हो जाता है, थोड़ा अच्छे दाम लगेंगे तो बेच देंगे, अदरवाइज बाद में बेचेंगे। बस यही है, अच्छे दाम के लिए ही रुके पड़े हैं। जब अच्छे दाम मिल जाएंगे तो हम इन्हें निकाल देंगे, क्योंकि इसमें रखने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखो यहाँ पर ना बंदर बंदर आ रहे हैं, तो वो लोग देखो, वो देख रहे हैं वहाँ पर। ये देखो, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं पेड़ को देखकर कि ये पेड़ मतलब कितने लंबाई का है, कितने मोटाई का, तो इसमें कितना वजन होगा। तो बस उसके वजन के अनुसार ही मतलब देख लेते हैं कि इतने रुपए की लकड़ी है और इतने हमारी कटाई का खर्चा आ जाएगा, और इतने के हम और खरीदेंगे तो इन्हें फायदा हो जाएगा। तो बस उसी हिसाब से ये लेते हैं और मतलब एक एक पेड़ को देखकर उसका वजन कैलकुलेट करते हैं। तो बस यही है। मतलब आने दो इन्हें, इन्होंने देख लिए। अब वो क्या रेट लगाते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं भी बताऊंगा। अगर मतलब सौदा हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। A few moments later. पॉपुलर देखने के बाद ये बोल रहे थे कि यूकेलिप्टस भी बताई थी आपकी, तो मैं पछा वाले फार्म पे लेकर आया हूँ उनके लिए। ये देखो, ये कैलकुलेट कर रहे हैं पेड़ों की लंबाई और मोटाई के अनुसार उसका वजन, दोनों लोग। चूँकि ये लिप्टिस बेचने में ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर पास में जो गन्ना गन्ना होता है ना, वहाँ तक गन्ना नहीं हो पाता। काफ़ी मतलब खुश्की रहती है पेड़ों की वजह से। तो इसी वजह से इसको बेचने में फ़ायदा है, और इस वक्त रेट भी हाई है। देखो, ये देख रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब जो भी इनका समझ में आएगा, जितना वजन ये निकालेंगे अपने अकॉर्डिंग, उस हिसाब से ये रेट लगा देंगे और कीमत रख देंगे कि इतने तक मतलब ले सकते हैं और इतने तक नहीं। और बाकी हमने भी वजन निकाल लिया है इसका कि कितना वजन है। तो हम अपने हिसाब से ही मतलब पैसे बताते हैं। इतने पैसे बताते हैं कि मतलब इनको भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो, दोनों बेनिफिट में रहें दोनों पार्टियां। तो बस अब देखते हैं। ये कैलकुलेट कर रहा है। हाँ, आगे तक है वहां पर। ये पॉपुलर है ना सारी हाँ, ये पूरा खेत चारों तरफ है। तो ये पूछ रहे हैं कि मतलब किधर है। देखो मतलब पेड़ों के साइड से ना वो ज़्यादा फसल नहीं हो पा रही है खुश्की की वजह से। रात तो लेबर वालों से बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि प्रमोद भाई कल को हम फार्म पा जाएंगे गन्ना छीलने के लिए। और आज मौसम भी मतलब सही है, बादल तो हैं हल्के हल्के, लेकिन मौसम सही है। तो देखते हैं, जैसे वो आते हैं तो फार्म पे गन्ना छिलाई का जो कार्य है वो प्रारंभ करेंगे। और अगर आज की छुट्टी लेते हैं तो फिर जो और छोटे मोटे काम है वो निपटा लेते हैं। बाकी ये तो मतलब देख ही रहे हैं यूकेलिप्टस। अब देखते हैं सौदा बनता है नहीं बनता है। A few moments later. यूकेलिप्टस देख कर चले गए हैं, और जो कीमत हमने रखी थी वहां तक ये नहीं पहुंचे। तो बस 50,000 कम
बोल रहे थे, वो 3 लाख बोल रहे थे, हम 3.5 लाख रुपए बोल रहे थे। तो अब देखते हैं कोई और पार्टी आती है और जो मतलब मुनासिब दावों में लेंगे उनको देंगे। तो यहाँ तो आते रहते हैं, एक दिन में 1-2 आ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर काम चल रहा है, अभी फार्म भी मतलब खाली नहीं हुआ है, गन्ना रह गया साइड में। तो अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं करेंगे और इत्मीनान से ही बेचेंगे, और जितनी कीमत हमने रखी है मतलब उतने तक ही बेचेंगे। तो 5-10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ मतलब उस रेंज में बेच देंगे। तो बस अब मैं चल रहा हूँ, और शायद आज लेबर नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि 8:15 हो चुके हैं। तो देखते हैं आती है लेबर नहीं। अब मैं फ़ोन करता हूँ पहले उनके लिए, उसके बाद मतलब पता चलेगी कि वो आते हैं नहीं आते हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं और आज देखो कितनी कड़ाके की धूप निकली हुई है, खूब धूप निकली हुई है। अच्छा हो रहा है मौसम और काफ़ी गर्म मौसम हो रहा है। तो आज हम ट्रैक्टर से जा रहे हैं और जो बाग है हमारा उसको हम जोतेंगे। 2-3 दिन की जो बारिश थी वो निकल चुकी है और अब मौसम सही हो रहा है, सूरज भी निकल रहे हैं। तो बस अब मौसम सही रहेगा। तो अब कल से हम फार्म पे गन्ना छिड़ाई का जो कार्य है वो आरंभ करेंगे, और बस आज खेत जोतते हैं। A few moments later. लो जी, आ गए हैं पशा वाले फार्म पे और आज ही खेत जोतेंगे, पूरा पूरा बाग जोतेंगे। ये देखो बस पहुँच रहे हैं, करीब 1.5 घंटे में ये जोत जाएगा। लो जी, बस अब करते हैं शुरुआत जोतने की। और देखो ये पूरा फार्म मतलब जोत देंगे, करीब 2 घंटे लगेंगे इसे जोतने में। और इतनी घास है ये सब खत्म हो जाएगी। 1 hour later. लो जी, फाइनली पूरा बाग जुत गया है और मैं दिखाता हूँ आपके लिए। ये देखो आइए, इसकी जितनी भी घास थी सारी घास खत्म हो चुकी है, और इसे एक बार और जोतेंगे। थोड़ी सी इसे हवा लगने दो मिट्टी के लिए। ये देखो जैसे मिट्टी की हवा लग जाएगी और ये खेत सूख जाएगा, उसके बाद ऐसे दोबारा से फिर जोतेंगे। फिर बिल्कुल जो घास दिख रही है छोटी मोटी, ये घास रह गई है ये वाली, ये भी मतलब इसमें मिट्टी मिल जाएगी और सही हो जाएगी। ये देखो पूरा खेत नीट एंड क्लीन हो गया है। बस उधर दीपक भाई इंतजार कर रहे हैं कि आओ चलो घर चलते हैं। पूरा खेत अब सही हो गया है और दीपक भाई बोल रहे हैं कि इसे ना रोटावेटर से जुतवा देंगे। तो अब देखते हैं रोटावेटर अगर से जुत जाएगा तो ये इसकी जो मिट्टी है ना, ये डीले है, मैं दिखाता हूँ। ये ना महीन हो जाएंगे, ये डीले डीले नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। फोन में पिंटू की बहुत सारी मिस कॉल पड़ी हुई है और पिंटू फोन कर रहा था, लेकिन जब ट्रैक्टर चल रहा था तो ट्रैक्टर के शोर में मुझे आवाज़ नहीं आ पाई रिंग की, चूँकि जो फोन था वो ट्रैक्टर की डिग्गी में ही रखा हुआ था। तो पिंटू को मैंने फ़ोन किया तो बोल रहा था कि भैया आप आ जाओ घर पे, और चनिया बनाई है हम लोगों ने। तो आज मतलब चनिया से लंच होगा हमारा, चनिया खाएंगे। सभी लोग जानते हैं नॉर्मली उड़द की दाल को जो पहले फुला देते हैं, फिर उसके छिलके उतार कर उसे पीस लेते हैं मिक्सी से। उसके बाद उसे बेल कर पूड़ियों के रूप देते हैं, फिर उसे फुला देते हैं पानी में छोंक, मतलब वो लगाकर तड़का लगाकर, तो उसे उसमें फुला देते हैं। फिर वो बड़ी टेस्टी लगती है खाने में। और जिस किसी को खानी हो तो आ जाओ, साथ में लंच करते हैं सब लोग बैठकर और खाते हैं चनिया दही के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ और चावल। तो बस चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, दही के साथ और हरा धनिया के साथ में। तो बस मेरे मुँह में पानी आ रहा है, अब जाते ही पहले लंच करूँगा। तो चलो चलते हैं अब और चनिया का मज़ा लेते हैं। अपने ट्रैक्टर की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखो ये हमारा शेरा है, जंगल का राजा। 1 hour later. जो भी सज्जन चनिया खाने के शौकीन हैं वो आ सकते हैं और खा सकते हैं चनिया। लो जी दोस्तों, दोपहर के बाद अब आ पाया हूँ फार्म पे, क्योंकि जब वो बाग जोतने के बाद घर पे गया, घर पे फिर नहाया धोया, उसके बाद मतलब लंच किया। लंच में आज हमारी चनिया थी और पेट बहुत भर गया था आज। पेट भर के मतलब खाना खाया और राम ही राम। और मैंने ये देखो ये कल परसों के ब्लॉग में ये दिखाए थे कि इसमें कितने फूल आ रहे हैं। तो देखो अब इसमें बहुत सारे फूल आ गए हैं इस लेटा की फार्म में। और इसके देखो मतलब बारिश से कितने बड़े मतलब पौधे हो गए इसके, काफ़ी बड़े हो गए। देखो ये मतलब कितने येलो येलो फूल आ गए सब में। परसों के ब्लॉग में इतने फूल नहीं थे, लेकिन आज के ब्लॉग में पूरा खेत मतलब ये पीला पीला हो गया है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इस वाले फार्म के जस्ट बराबर से ही एक खेत है जो कि हमने मोल लिया है, वो बटाई में दे रखा है और उसमें गन्ना है। तो मैं दिखाता हूँ आपके लिए, देखो वो है, वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। तो वहाँ पर बटाई में हमने गन्ना करवा रखा है और वो मतलब गन्ना छिल रहे हैं आज।
तो देख कर आते हैं कि कितना गन्ना उन्होंने छिला है, कितना रह गया है। लो जी, फाइनली आ गए हैं हम उस पोर्शन में जो हमने मोल लिया था। मैं दिखाता हूँ आपके लिए, ये देखो। ये वाला खेत हमने अब मोल लिया था, इसमें गन्ना है ये। और इस तरफ सामने बिल्कुल मिल है, गन्ना मिल है। अरे ये गन्ना ऐसे डाल दिया ना, खराब हो गया। तो ये थोड़ा सा छिलने के लिए इधर रह गया है और थोड़ा सा उस तरफ रह गया है। चलो वहां पर चलते हैं, वहां पर दिखाता हूँ। ये लोग छिल रहे हैं। हाँ आजब सिंह है, आजब सिंह, आजब सिंह ड्यूटी गए। अच्छा, इतना पोर्शन रह गया है यहाँ पर। कल छिल जाएगा ना, चलेगा कल है? अजब सिंह का कोई मेहमान है, उन्होंने बुला लिए हैं, क्योंकि अजब सिंह वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, तो वो ड्यूटी चले गए हैं। बाकी ये काम देख रहे हैं, बोल रहे थे कि 2 मजदूर कर रखे हैं, तो वो अब चले गए हैं। काफ़ी समय हो गया, करीब कितने हो गए, 6:15 बज गए, 5 बजे छूट जाते हैं मजदूर। तो बस चलो चलते हैं उस तरफ। और ये 2 दिन, कल और परसों में गन्ना भर जाएगा इनका। तो वैसे ही पर्ची का जुगाड़ देख लेंगे, इन्हें एक पर्ची दे देंगे। ओए हो, फंस गया। चलो पहले मैं निकालता हूँ, उसके बाद ब्लॉग बनाते हैं। देखो मैं लेटा के खेत में खड़ा हूँ और इतना लेटा हो गया। काफ़ी बड़ा हो गया लेटा। मैं चारों तरफ दिखाता हूँ उसको। ये देखो, उधर सूरज छुप गए हैं और अजान का भी वक्त हो गया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो बस यही है, और आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं, और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड नाइट, विश स्वीट ड्रीम्स एंड लव यू ऑल।